अरे दादा कहाँ हैं? तू अकेले दुकान संभाल रहा है क्या? हाँ, दादा थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं तो हमको दुकान संभालना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि दादा 2 दिन में वापस आएंगे। अरे नई नई शादी की है तूने, तो फिर अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर क्यों नहीं जाता? है बोल। अरे अब अपनी दुकान को छोड़कर कहाँ जाऊं, इसीलिए हमेशा दुकान पर ही रहना पड़ता है। मतलब ऐसा दादा? अरे मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। अरे भाई ने शादी की है तो उसे अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने देना चाहिए था। पर खुद बाहर घूमने चले गए दादा तो। ऐसे लोगों को तू कैसे सहन करता है रे? हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, दादा किसी काम से बाहर गए थे, बाहर घूमने थोड़े न गए हैं। तू भी क्या बात करता है। ये सब ड्रामा मैंने बहुत देखा है। हमारे यहाँ बरदा थे, अब वो शहर में बस गए हैं। वो भी वहीं काम करते थे, काम का बहाना बनाकर बाहर चले जाते थे। ऐसा था? फिर तुमने क्या किया? अरे भाई, जब मुझे पता चला तो मैंने सीधे सीधे उनसे बात की। पहले तो उन्होंने नकार दिया, फिर जब मुंह से तर्क किया तो सच खुद ही बाहर आ गया। हाँ। अच्छा, इसीलिए दादा शहर जाकर बॉस गए हैं, है ना? है ना क्या, और क्या। अरे अपनी समझ से अपना भाग्य समझा, फिर शहर में बसने का हल निकाला। अच्छा एक बात बता। हाँ पूछना, क्या बताना है? ये बता कि तुम लोग इतने बड़ी किराने की दुकान चलाते हो, यहाँ से रोज का जो पैसा आता है, क्या वो पैसा तुम खुद लेते हो? अब तक तो मैंने कभी पैसे नहीं लिए हैं, सिर्फ रोज की जरूरतों के लिए थोड़ा बहुत पैसा लेता था। बाकी पैसा दादा के घर खर्चे में लगाते थे। हाँ, मतलब तुमने कभी हिसाब नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, दरअसल मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी तो मैंने नहीं लिया। हाँ, तुझे तो पूरा चांद दिखा गया। अरे कहते हैं आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे दादा हो या बहन। ठीक है, अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, समझ गया? अरे लेकिन मेरे दादा तो ऐसे नहीं है ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा था, तेरे दादा ऐसे नहीं है। अब तो खुद ही देखना, फिर कह देना कि मैंने जो कहा था वो सही था या गलत। चल अब मैं जा रहा हूँ भाई। ये क्या देख रही हूँ मैं दीदी? ये क्या है? क्या हुआ छोटी, तू किसकी बात कर रही है? इस घर में क्या कभी मांस मछली नहीं बनती? मैं 1 हफ्ते पहले शादी करके आई हूँ और तब से देख रही हूँ रोज सिर्फ सब्जी और पत्तियां ही बनती हैं। असल में मांस मछली हमेशा नहीं खाई जाती, शरीर का ख्याल रखना होता है। तेरे दादा को तो हमेशा दिन भर दुकान में रहना होता है, इसलिए वो ज्यादा मांस मछली नहीं खाते। ये तो पहले मुझे बताना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मैं इस घर में शादी करके नहीं आती। ओ छोटू, ये क्या बातें कर रही है तू? ऐसा क्यों कह रही है? क्यों ना कहूँ, जब मैं अविवाहित थी मेरे पिता मुझे हफ्ते में 3 दिन मांस खिलाते थे और अब यहाँ आकर मुझे सिर्फ शाकाहारी खाना खाना पड़ रहा है। मुझे ये पसंद नहीं है। अरे छोटू, गुस्सा मत कर। आज जब तेरे दादा आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि कल गर्म गर्म मांस और चावल बनेगा। पता नहीं मेरे पापा ने किस घर में मेरी शादी कर दी। अब तो मुझे सब कुछ बोर सा लगने लगा है। पहले मेरा मन होता तो पापा मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं घुमाने भेज देते और अब यहाँ आकर मैं दिन भर घर में बंद हूँ। यही तो होता है शादी के बाद, दूसरे घर में आकर जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे हमेशा कैदी की तरह बंद रहना पड़ेगा? ये तो नहीं हो सकता। मैं देख रही हूँ कि इस घर में अभी तक प्राचीन समय के नियम चले आ रहे हैं। गुस्सा मत कर छोटू, तेरे दादा वापस आएंगे तो हम उन्हें बोल देंगे कि तुझे कहीं घुमाने ले जाएं। दादा के पास कोई समझदारी नहीं है। एक भाई दुकान का बोझ संभाल रहा है और एक घूम रहा है। जो तुझे नहीं पता उस पर बात मत कर छोटू। तेरे दादा हमारे बिजनेस के काम से बाहर गए हैं, वापस आकर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अब तू जा, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है।
अगर यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो मेरे पास मेरे पापा का घर है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।